हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है बच्चा। पीडब्ल्यू के इस प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर को। तो अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर को बेसिक से देखेंगे और देख भी रहे हैं, अच्छे से समझेंगे बच्चा। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले रिकैप ले लें, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पे देखा है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, नंबर बैलेंस बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, हम उनको कैसे बैलेंस करते हैं। दूसरा हमने प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, प्रोपोर्शन समानुपात, प्रोपोर्शन को मैंने बताया था समानुपात बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। और आज हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम टारगेट कर रहे हैं अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। और दूसरा हम देखेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं हम समझेंगे। तो एक बार फटाफट सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दिव्या, ऋतिक, प्रकाश, अभिषेक, हिमांशु, सोनाली, अमन, हेलो हेलो हेलो, निशांत, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चा, टाइम डिले नहीं करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आ रहा हूं। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। सर होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व, बहुत बढ़िया सर। कल होमवर्क से पहले वाले क्वेश्चन एक बार समझा दो। हाँ, लास्ट में पूछ लेना बच्चा, ऐसे कोई भी। सर आपने जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो ट्राई किया बट नहीं हुआ, ओके, मुझे अभी एक बार देख लेंगे बीच में। अगर कोई भी होमवर्क का क्वेश्चन नहीं होता है तो हम क्लास के बाद में ले लेंगे, है ना, अभी मुझे बता देना। दूसरा पॉइंट, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी वजह से नहीं ले पाते हैं तो हम वीक में जो डाउट क्लास लेंगे उसमें ले लेंगे, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हिंदी में धन वितरण वाला क्वेश्चन, धन वितरण संबंधित क्वेश्चन। मुझे पता था वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। चलिए, राधे 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 राधे। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। आई होप सबने फर्स्ट वाली क्लास करी होगी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट वाली क्लास से कनेक्टेड है मामला। चलिए बच्चा, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, आ जाओ, आइए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। वी हैव टोटल 1700 रुपीज। टोटल हमारे पास, धन वितरण का मतलब होता है जब पैसे डिवाइड करने हो, जब पैसे डिवाइड करने हो। सर होमवर्क क्वेश्चन नहीं, हाँ मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। होमवर्क का क्वेश्चन बताऊंगा लास्ट में बच्चा, है ना, शुरू में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले कुछ नया पढ़ेंगे, वो तो होमवर्क का क्वेश्चन, मुझे तो 2 मिनट लगेंगे उसको बताने में। आ जाओ। तो 1700 रुपए है। वी हैव टोटल 1700 रुपीज। ए हैज गॉट 5 टाइम्स ऑफ सी। ए के पास सी का 5 गुना है। एंड 2 टाइम्स ऑफ बी, और बी का 2 गुना है। तो बताइए ए के पास कितने रुपए है। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करें, मैं आपको समझा दूं। मान लो आपको 100 रुपए ए और बी में डिवाइड करने हैं। कितने रुपए? 100 रुपए। किसमें? ए और बी में। किस रेशियो में? मान लेते हैं 2:3 में। ध्यान से समझना इस चीज को। ए और बी में 100 रुपए डिवाइड करने हैं। बहुत प्यारा सर पीवाई क्यू ऑफ एसएससी, वो साथ साथ चल रहे हैं बच्चा। जो बच्चा बोला है पीवाई क्यू ऑफ एसएससी जीडी करवा दो, वो हम साथ साथ करेंगे, साथ साथ ही चलते रहेंगे। जो भी टाइप आ रहा है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं। सर आज मेरा नाम नहीं लिया, बादल चौधरी, नहीं बच्चा, आपका नाम भी ले लिया। तो एक तो तरीका है 100 रुपए मुझे डिवाइड करने हैं राम और श्याम या ए और बी में। चलो 1000 रुपए डिवाइड करने हैं ए और बी में। बेसिक तरीका ये कहता है कि ए को मिले, ए को कितने मिले उसका शेयर लिखो। ये पैसा कंसेप्ट है पैसा डिवाइड करने का। बेसिक तरीका ये कहता है कि उसका शेयर लिखो, नीचे हमेशा दोनों रेशियो का योग आएगा। यस और नॉट? दोनों योग, रेशियो का योग आएगा। दोनों मतलब 3 और 2 5, नीचे आएगा 5, इनटू में जिसको डिवाइड करना हो, इनटू में जिसको डिवाइड करना हो। बोलो यस और नॉट। क्लैरिटी? दोनों का सम इनटू में जिसको डिवाइड करना हो। बच्चा क्लैरिटी है ना? तो आप बोलेंगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 जा 10, दैट इज 400 रुपए। बोलो यस और नॉट, है ना? ठीक है, कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, है ना? आशु यार एक बार कमेंट दिखा देना, कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, ये एरो आ गया है। क्लियर है ना? ये वो कमेंट दिखा देना हमारा आशु भाई, कमेंट कमेंट कमेंट। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर मेरा भी नाम ले लीजिए। हो निशा, नाम तो ऐसे है, नाम में नाम क्या हो गया है? अरे तुम नाम लेने से क्या होगा, फाइनल मेरिट में आपका नाम आए, इतनी ये मेहनत करो, इसको लेके मेहनत करो।
इसको नहीं कि सर मेरा नाम ले लें, सर मेरा नाम ले लें, कैसी बात करते हो यार है। आइए, तो अगर मुझे b को कितना मिला, तो b का शेयर अपॉन में दोनों का सम इनटू के 1000, जिसको डिवाइड करना हो। क्या आप समझ पाए भावनाओं को कि नहीं? बोलो यस और नॉट। दूसरा पॉइंट, लेकिन मैं ये कहता हूं सर जब हमें इतना कुछ करना ही है तो क्यों ना मैं स्मार्ट मेथड लगाऊं और ये सब ना करूं। मैं आज के बाद ये सब नहीं करूंगा। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा 1000 रुपए डिवाइड करने हैं ए और बी में, और इनको मिलने हैं 2:3 के रेशियो में। तो स्मार्ट मेथड ये कहता है, ध्यान से समझना, हम काफी जगह स्मार्ट मेथड यूज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्मार्ट मेथड ये कहता है सर 3 और 2 कितने होते हैं बच्चा? 5 होते हैं। तो 5 ई तो 1000 है, बताइए है कि नहीं? सर 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। मैं चाहे तो इसको x भी बोल सकता हूं, लेकिन x से मैंने हर बार बोला है दूर रहो। जितना x से दूर रहोगे उतना पढ़ाई में मन लगेगा। तो आप बोलोगे 3 और 2 5 होते, 5000 है तो 1 200 है कि नहीं? तो 1 200 है तो 2 400 हुआ कि नहीं? और 2 400 हुआ तो 3 600 हुआ कि नहीं? बताओ फटाफट यस और नॉट। दैट इज द स्मार्ट मेथड। हाँ प्रांशी बच्चा, सर समझ नहीं आ रहा, पूछो बच्चा क्या नहीं समझ में आ रहा? जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा फरमाओ, बोलो। समझ गए सर? अप्लाई करने के लिए हाँ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है? चले, चलो जिसको अभी भी समझ में नहीं आया मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया एग्जाम्पल से समझा रहा है, आ जाओ। देखो हमारे पास टोटल 1700 रुपए है। एक अब थ्योरी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखना इस चीज को, ए है, बी है, सी है। तो हमारे पास टोटल 1700 रुपए है। ए हैज गॉट 5 टाइम्स ऑफ सी। ए के पास सी का 5 गुना है। ए के पास सी का 5 गुना है। तो अब आप गुना जब मैं बोलता हूं, आप किसी को भी गुना मान सकते हो। आप ये भी मान सकते हो सी के पास 1 रुपए है तो उसका 5 गुना 5 हो गया। बिल्कुल, ए के पास सी का 5 गुना है, अगर इसके पास 1 रुपए तो इसके पास 5 हो गया। आप ये भी मान सकते हो जब हमें गुना करना ही है, हमें टाइम्स करना ही है, तो हमेशा इवन नंबर मानो, उससे हमें सॉल्यूशन मिलने में आसानी होती है। 5 मत मानो, आप मानो अगर इसके पास ए के पास 5 गुना है, अगर इसके पास इवन नंबर लो 2 है तो इसका 5 गुना 10 हुआ। सर इवन नंबर क्यों मान रहे हो? ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए, क्योंकि आगे मुझे अगर 5 का आधा करना होता फिर मैं फंस जाता, आंसर तो आता लेकिन दिक्कतें करता। तो जब 2 रुपए है क्यों ए के पास 5 गुना है तो 10 रुपए है, और बोला गया है 2 टाइम्स ऑफ बी, और ए के पास बी का दुगना है। सोचो जब बी का दुगना है तो इसके पास 5 रुपए हुआ कि नहीं? बताइए हाँ या ना। क्वेश्चन सॉल्व। तो बोला गया 1700 रुपए डिवाइड करने हैं सर, टोटल 1700 रुपए डिवाइड करना, 10 5 15 और 2 17। सर ये टोटल 17 है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1700 को, दैट इज द 100 गुना। तो ए के पास कितने रुपए हैं? 1000। हाँ या ना? बताइए किसको डाउट है? पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो मुझे फटाफट कमेंट करो। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या इतना क्लियर है? फटाफट कमेंट करो हाँ या ना। आई थिंक सबको क्लियर होगा। चला जाए। गुड आफ्टरनून बच्चा, लेट नहीं आना है। ये लेट कौन आ रहा है? आ जाओ। ठीक है, मयंक सिंह। मयंक बच्चा लेट नहीं आना है, लेट आने में प्रॉब्लम होती है। 8100 रुपए 8100 रुपीज डिवाइड करने, 8100 रुपए डिवाइड करने। हाँ ये बात दोबारा देख लो जिसको डाउट है, ये बात दोबारा देख लो बच्चा जिसको डाउट है ना, जिसका थोड़ा मैथ्स वीक है। मिम्मी बच्चा आपका मैथ्स, मिन्नी सोनी बच्चा आपका मैथ्स थोड़ा वीक है, आपको 2-3 बार वीडियो देखनी है, ठीक है? एक बार में से ही नहीं, और नोट्स बनाने प्रॉपर। ए के पास बी का 5 गुना है तो इसके बाद 2 रुपए, तो इसके बाद 10 रुपए है। आप कुछ भी मान सकते हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
आप इसके बाद एक भी मान सकते हो, उसका भी 5 गुना। जब मैं बोलता हूं ऐसे मान सकते हो एक, तो घर पे ट्राई किया करो अलग अलग मान के, इससे रट्टाफिकेशन नहीं होगा कि यार सर ने तो 2 बोला था हम भी 2 माने। कुछ भी मानो, और बी का दुगना है तो इसके पास 5 रुपए होंगे। 10 और 5 17 है, 1700, तो एक है 100, तो 10 का 100 गुना 1000। बोलो हाँ या ना। पहले वाले को रिप्रेजेंट करता। क्लियर? चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, निकालो। 8100 रुपए डिवाइड करने एबीसीडी के बीच में, 8100 रुपए डिवाइड करने एबीसीडी के बीच में ए रेशियो बी है 1:2 और बी रेशियो सी है बराबर सी रेशियो डी। तो बताना है 2:1, तो बी का शेयर कितना होगा? बोलो 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 बोलो। और पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है बच्चा। आधा मैसेज आता है, आप कहना मनीष आधा मैसेज आया, सोनाली, तो आंसर चेंज नहीं होगा। कमेंट करो। आओ, अब जिसने फर्स्ट क्लास की है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए रेशियो बी गिवन है 1:2 और बी रेशियो सी गिवन है 2:1 और सी रेशियो डी गिवन है 2:1। कमेंट करो हाँ या ना। जब भी आपको टोटल अमाउंट चाहिए, हाँ हाँ भाई, एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल बचे, एक एग्जाम्पल और है। जब भी आपको टोटल अमाउंट चाहिए हमेशा एक रेशियो चाहिए। रेशियो कैसे निकालेंगे? मेथड नंबर 1 याद है ना, मेथड नंबर 1 जो पहली क्लास में करा था, रेशियो निकालने का तरीका। जो पहली क्लास में नहीं था वो वीडियो जरूर देखना, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। कोई भी ऐसे गैप करेगा तो बच्चा समझ में नहीं आएगा। बोलो, एरो मेथड बताया था हमने, तो चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कॉमन है, 2 4 2 1। बोलिए हाँ या ना। तो 4 2 6 2 8 और 1 9 है 8100, तो एक है 900, तो बी है 3600। फरमाओ किसको डाउट है? बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं भैया क्वेश्चन, बताइए। आराम से देखो और पूछो, ठीक है? चलो निकालिए। सर सब पहले वाली क्लास कहाँ मिलेगी? मैं तो इस बैच को शुरू से देख रहा हूं, आज मैथ की पहली क्लास है। नहीं बच्चा प्रियांशु, आज ये दूसरी क्लास है। हाँ ये दूसरी क्लास है बच्चा, पहली वाली क्लास शुरू से देखना, मैथ वाले सेक्शन में जाके देखना, मिल जाएगी मैथ वाले सेक्शन में। ये तो बहुत आसान है ऐप चलानी, तो यार कुछ बच्चों को फिर भी प्रॉब्लम होती है ऐप में। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट है किसी को? चलें आगे, आ जाओ। नंबर नेक्स्ट, 6800 रुपए डिवाइड करने, ध्यान से समझना इस चीज को। 6800 रुपए डिवाइड करने 6800 डिवाइड करने एबीसी में 1/2। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाते हैं। 1/2, 1/4, 5/16 के रेशियो में। हाँ, तो बताना है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे बड़े और सबसे छोटे पार्ट का डिफरेंस कितना होगा? निकालिए। सबसे बड़े और सबसे छोटे पार्ट का डिफरेंस 6000, 1440, 9200 या 1600। सर लास्ट आंसर कहां से आया फिर से समझाएं। अश्मित झा, लास्ट आंसर कहां से आया फिर से समझाएं, एक बार समझा देते हैं। क्योंकि टोटल सम 9 है ना, 4 2 6 2 8 1 9, 9 ही 8100 है, तो एक 900 है, तो बी का शेयर 4 है 3600, बस। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। ये सिखा रहा है फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ए को मिला 1/2, बी को मिला 1/4 और सी को मिला 5/16। बोलिए यस और नॉट। बोलो बोलो बोलो।
68 से डिवाइड करना, ए को मिला 1/2, बी को 1/4, सी को 5/16। सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर बताना है। सबसे बड़े, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का बेस्ट मेथड क्या होता है, जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर हर, नीचे वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हर, हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर। तो 2, 4 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 16। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ का सेपरेट चैप्टर है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे किस किस का एलसीएम निकालना है, 2, 4 और 16। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 1 जा 16, क्योंकि 2 से भी 16 डिवाइड है, 4 से भी, तो ये इसका एलसीएम है। तो आप बोलोगे 16 16 16, 8 4 5, बोलो बोलो बोलो, बताओ बच्चा। हाँ अब्दुल, बच्चा कोई भी नया स्टूडेंट है पुरानी क्लास है जरूर देखना। 5 4 9 और 17, 17 है 6800, तो एक है 400। सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, डिफरेंस है 4, 4 चौक 1600। बताइए हाँ या ना, बोलो कोई डाउट, क्या क्लैरिटी है, चला जाए बच्चा, ठीक है चलो। इसमें एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, बहुत जबरदस्त तरीके वाला, देखना कौन सा वाला, ये वाला, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना, बहुत प्यारा बहुत प्यारा भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालो इस पे, ये बार बार आता है एग्जाम में। सर स्लो, सर स्लो सर, हाँ बच्चा स्लो चल रहे हैं, कोई ज्यादा फास्ट चल रहे हैं एक बार कमेंट करो, आराम से चले, लेकिन बच्चा थोड़ा सा ये भी है ना, बहुत उलझन हाँ बोलो किसको डाउट है। फ्यूचर फौजी, सर ये बैच रेलवे का है, जीडी का, बीएससी आप पढ़ा रहे हैं बच्चा, दो सारी चीजें चल जाती हैं इसमें, कोई घबरा नहीं। 400 कैसा है सर, स्लो चलो, ओके चलो और थोड़ा स्लो चल देते हैं। 400 कैसा है बच्चा, 17 भैया, 17 6800 है, तो एक 17 चौक 6800 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे, 17 चौक 68, यार 17 रुपए के 17 अंडे, तो 1 रुपए का एक अंडा नहीं हुआ। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी को, कौन है जो अंडों में फंस रहा है यार, 17 रुपए की इतने आर्टिकल, बताइए किसको ये 400 में डाउट आया, आसान है ना। हाँ जी चला जाए, निकालो। सर मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चा, अब प्रैक्टिस करोगे तो नहीं लगेगा, माइंड सेट कर लो, प्रैक्टिस करो नहीं लगेगा। सर एक बार सारा बता दो, सर ये क्वेश्चन MQQR देखकर समझ में आया बार, ओके सर लास्ट में समझ नहीं आ रहा 1600 कैसे हुआ, आओ एक बार देख लो, फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया भैया मेरे भाई, ये क्लियर है, एक 400 है, पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे का हिस्से का अंतर, सबसे बड़ा कौन है 8 है, सबसे छोटा कौन है 4 है, दोनों का डिफरेंस 4 है, 4 इंटू 400 1600। सर एलसीएम को बटे पुट नहीं कर सकते, नहीं एलसीएम हमेशा ऊपर होता है बच्चा, ठीक है ना, एलसीएम हमेशा ऊपर रखा जाता है इसमें। और बोलो और बोलो और बोलो, कोई डाउट किसी को, ठीक है एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लेना, चलो घबराओ मत, निकालो आ जाओ। इसके आगे लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट,
3900 रुपए 3900 रुपीज डिवाइड करने हैं, पी क्यू और आर में डिवाइड करने हैं। इसने कहा ट्वाइस ऑफ द शेयर ऑफ पी, पी के शेयर का दुगना, पी के शेयर का दुगना और क्यू के शेयर का 4 गुना और आर के पी के शेयर का दुगना और थ्राइस क्यू के शेयर का 3 गुना। हाँ बच्चा आर्मी है, बिल्कुल टेंशन ना लो। और आर के शेयर का 4 गुना, तीनों बराबर है। क्या बोल रहा है देखो, 3900 रुपए डिवाइड करने हैं, पी के शेयर का 2 गुना, क्यू के शेयर का 3 गुना, आर के शेयर का 4 गुना, ये तीनों बराबर है। समझ पा रहे हो? बताना है पी को कितना पैसा मिला, बोलो, आराम से देख लो, बोलो बोलो बोलो, आराम से देखो और बताओ थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, पहले इतना बताओ। पी के शेयर का 2 गुना, क्यू के शेयर का, आर के शेयर का 4 गुना। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसकी डिटेल में जाऊं। डिटेल में कैसे जाते हैं? जब चीजें इक्वल में हो तो इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रखो। 2p बराबर इतना तो p बराबर, 3q बराबर इतना तो q बराबर इतना। यह बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। आज के बाद जब कभी इक्वल टू आ जाए, ये इसके इक्वल है, तो कैसे करेंगे? ध्यान समझना इस चीज को। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि ये इसके इक्वल है, इसकी अप्रोच है, सुन लो। अप्रोच कहती है कि आपको P रेशियो Q रेशियो R निकालना है, तो पहले वाले को ढक लो और जो बचे उनकी मल्टीप्लाई, कितना? 12। पहले वाले को ढक लो। जब दूसरा निकालना हो तो दूसरे वाले को ढक लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। बोलो। जब तीसरा निकालना है तो तीसरे वाले को ढक लो, 3 दूनी 6। बताइए हाँ या ना। सर बीच बीच में वॉल्यूम कट हो रही है। नहीं बच्चा, हमारी तरफ से तो नहीं हो रही। 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 कॉमन है। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6। बताइए हाँ या ना। 6:4:3। अब क्योंकि या तो ऐसे कर लो, 3900 रुपए डिवाइड करना है, पी को कितना मिला, या तो मैंने ऐसे बोला पी ये है 6 अपॉन में कितना आता है, तीनों का सम, 6 4 10 13 इंटू में जिसको डिवाइड करना हो, 13 3 39, 6 3 1800। बहुत प्यारा। जिस बच्चे का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बोलिए, बोलो हाँ या ना। कंफर्म? ठीक है, क्लियर? चलो देखो, जो सेम क्वेश्चन होंगे मैं चाहूंगा कि वो आप घर से भी करें। जो बहुत सेम जैसा, इनको तो आप आराम से कर भी सकते। जो सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा घर से भी करो। सर ये मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आया। हाँ एक बार दोबारा देख लो। जिसको मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आया, केवल इसको कवर करना है, इसको ढकना है, केवल इसको ढकना है। और 3 चौक 12, इसको ढकना है, 4 दूनी 8 और इसको ढकना है, 3 दूनी 6। 2 कॉमन है, 6 4 3, 6 4 10 13 ही, या पी को कितना मिला, 6/13 इंटू के 3900, 13 3 39, 6 3 18। बोलो चला जाए, चले? अब एक थोड़ा सा लॉजिक आता है इसमें। सर जो 2 कॉमन लिया है उसका कुछ नहीं करना। नहीं बच्चा, कॉमन तो ले लिया, उसको काट तो दिया। ये कॉमन लेने के बाद काट देते हैं, है ना। जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा बच्चा, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना। हाँ भाई, बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको,
क्योंकि आप जो ना थर्ड स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आती है बाद में। आ जाओ। कई बार क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान से समझना इस चीज को। क्वेश्चन का सर अगर 6 की जगह 5 होता तो 2 कॉमन करते क्या? नहीं, फिर कॉमन नहीं आता 2, फिर कैसे आ जाता बच्चा तरुण? फिर कॉमन नहीं आता, फिर 2 कॉमन नहीं आता। 8500 रुपए डिवाइड करने हैं, सॉरी 9500 रुपए डिवाइड करने हैं। 2 कॉमन इसलिए आया क्योंकि तीनों में से निकल रहा है। 9500 रुपए डिवाइड करने हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एबीसी में कि 1/29, ए का 1/29 और बी का 1/31 और सी का 1/35, ये तीनों इक्वल हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने क्या बोला? ए का 1/29, बी का 1/31, सी का 1/35, तीनों इक्वल है। भाई मैंने नहीं बोला, ये उसने बोला है, आर इक्वल। तो बताना अमाउंट कितना मिला ए को। आप समझते हो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, और अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न से नहीं चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को भले ही आप पुराने तरीके से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम कहां है कि इसको पुराने तरीके से करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब कभी आपको, या तो मैं इसको डिटेल में करूं भाई, या तो मैं इसको डिटेल में करूं, डिटेल मेथड कहता मैं इसको के इक्वल मानूं, ए बराबर 29 के, बी बराबर 31 के, सी बराबर 35 के, या तो मैं ऐसे करूं, लेकिन ये कभी एग्जाम में सॉल्व हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी बहुत छोटी सी ट्रिक अप्रोच अवेलेबल है। तो उसे करते हैं ना। जब कभी लिखा हो a/x बराबर b/x, b/y बराबर c/z, तो आपसे पूछे a/b/c क्या होगा? जब भी ऊपर कुछ भी ना हो, ऊपर 1 है, जब कुछ नहीं है तो कौन है? 1 है। जब ऊपर कुछ भी ना हो, तो जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो नीचे वाला के ही रेशियो में ये डिवाइड हो जाते हैं। यस और नॉट? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां भी ऊपर 1 है, यहां भी ऊपर 1 है, और यहां भी ऊपर 1 है, जब भी ऐसा हो तो ये रेशियो एबीसी में पैसा डिवाइड कैसे होगा? बिना सॉल्व करे लिखेंगे 29, 31 और 35 में। बोलो यस और नॉट। 9, 10, 15, 3, 3, 6, 2, 8, 95। बताइए, आप जिसको 95 कह रहे हो एक्चुअल में 95 100 है, तो एक कितना है? 100, तो ए को कितना मिला? 2900। बताइए यस और नॉट, फरमाओ। बताओ बच्चा, क्या ये समझ पाए? थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्लियर हो पाया? चला जाए आगे। क्लियर? आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं होमवर्क आपको साथ साथ जो सेम क्वेश्चन है मैं चाहूंगा आप घर पे भी करें। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। अगर ऊपर 1 ना हो तो कैसे? फिर हमें बच्चा, हमें 1 ना हो तो एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं। आ जाओ, तो हमें बेसिक मेथड से ही करते, जैसे कर आओ, जैसे ये रहा। आ जाओ, देखिए आओ। 1740 रुपए डिवाइड करने एबीसी में। 0.5 ऑफ ए लिखा है उसने, 0.5 ऑफ ए बराबर 0.6 ऑफ बी बराबर 0.75 ऑफ सी, ये तीनों बराबर है। 1740 रुपए डिवाइड करने हैं। 0.5 ऑफ ए बराबर 0.6 ऑफ बी बराबर। अब सुन लो सर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। 0.5 का मतलब क्या होता है? पॉइंट हटाया 1/2, तो सर ये a/2 है,
सर ये 6/10 है और ये 75/100 है, किसी को कोई इसमें आपत्ति हो तो बोलो। और सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 3 6 2 5 10 है, 25 3 75, 25 चौक 100 है। लो भैया, अब इसमें बराबर नहीं है। बताओ किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहा रोशन? सर प्लीज फिर से बता दीजिए, सो गए थे क्लास में। बड़ा खतरनाक बच्चा है रोशन प्रताप, है महाराणा प्रताप का नाम खराब कर रहा है ये तो। खुलेआम ही बोल रहा है। हाँ जी, अरे कम से कम ये तो ना बोलता मैं सो गया था क्लास में। चले, ध्यान से देखना। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है, ध्यान समझने चीज को, महाराणा प्रताप का नाम खराब कर दिया इसने तो। अगर ये 3, ध्यान से समझो, अगर ये 3 और 4 थोड़ी देर के लिए ना होता, अगर मैं ये 3, अगर ये, ओहो, अगर ये 3 और 4 थोड़ी देर के लिए ना होता तो मैं रेशियो नीचे वाला आंसर बोल देता। अगर ये 3 और 4 ना होता तो, लेकिन भैया ऐसा तो मामला है नहीं। तो अब ये 3 और 4 है, तो या तो मेरे पास देखो, एलसीएम लेने का यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं है। एलसीएम तब लिया जाता जब क्वेश्चन ऐसे होता, a/2 रेशियो b/5 रेशियो 3/4। अब आप एलसीएम लेते। तो अब अगर ऐसा कोई कंडीशन हो, वही पुराना वाला तरीका मैंने अभी क्या बताया था, जब इक्वल टू में हो तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि नहीं, जब इक्वल टू में हो तो इसको कवर कर लिया करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9/20, 3 3 9 5 20, 5 चौक 20, इसको कवर कर लो 4 दूनी 8, और इसको कवर कर लो 3/10। बताओ किसको आपत्ति है? 9/20, 3/8, 3/10। बताइए हाँ या ना। वही, अगर भाई इसमें क्या था, पहले तो इक्वल टू था, ऊपर कोई डिजिट ही नहीं थी, ऊपर 1 था, अब 1 नहीं, अब तो पुराना वाला तरीका। हाँ है ना। जब हम वर्क एंड टाइम चैप्टर पढ़ेंगे तो एलसीएम निकालना मैं आपको बहुत सारे तरीके से बताऊंगा, और एलसीएम अपने आप भी एक चैप्टर है। तो अब मुझे बैलेंस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 8 और 10 का एलसीएम। एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, बड़े नंबर को पकड़ा करो। तीनों में से बड़ा नंबर 20 है, मन में, लेकिन तेजी से, ऐसे नहीं कि आधा घंटा लगा दिया। 20 से कम 20, 21 जाए 20, 10 से डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं है, तो एलसीएम नहीं है। 22 जा 40, तो एलसीएम 40 है। यहां भी 40, यहां भी 40। 22 जा 9 दूनी 18, 8 5 जा 5 3 15, और 4 3 12। 3 कॉमन है, 3 6 18, 3 5 15, 3 चौक 12, 6 4 10 पर 15। बोलो फटाफट यस और नॉट, किसको डाउट है? बोलो बोलो बोलो, बताइए क्या क्लैरिटी है कि नहीं। एलसीएम कैसे करें बच्चा? एलसीएम ऐसे ले लेते हैं, जिसको डाउट हो रही है, मान लो 20, 8 और 10 का एलसीएम लेना है, तो तीनों में से सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन है? तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है 20। उसका टेबल पढ़ते हैं। 20 एकम 20 एलसीएम होता अगर तीनों से विभाजित होता। 20 दूनी 40, 8 से भी डिवाइड है, 10 से भी और 20 से भी, तो एलसीएम है 40। बोलो हाँ या ना, बताइए। अब दो तरीके हैं। इन्हें कहा सी को कितना मिला, या तो मैं सी का शेयर 4, 6 4 10 15, इनमें 1740। बताइए, बोलो बोलो बोलो।
जैसे मर्जी कर लो। यस और नॉट? डी इज द राइट आंसर। क्लियर? टाइप चेंज कर रहे हैं, नया टाइप ले रहे हैं, करा जाए टाइप चेंज। प्रोपोर्शन बेस हमने लास्ट क्वेश्चन कर ही चुके थे, नंबर बेस कर चुके हैं और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर चुके हैं। नया टाइप लिख रहा हूं, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप लिखो भैया, थ्योरी बेस। हाँ संजना, हाँ बच्चा बच्चे संजना बताइए क्या क्लियर नहीं हुआ? संजना कोई भी डाउट हो पूछो। संजना बच्चा थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार थोड़ा सा जो ना जितना, हाँ जिसको अब्दुल जिसने लास्ट वाली क्लास नहीं की थी पहले वो जरूर कर लेना। सर हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बच्चा। हाँ जिसको डाउट है बोलो, जिसने लास्ट वाली क्लास नहीं की थी प्लीज वो कर लेना। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, बिना लास्ट वाली क्लास करे बिल्कुल मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। 0.5 है, 0.6 बी, 0.75 बी, ये 1/2 है। जब पॉइंट हटाएंगे ये 6/10 है, ये 75/100 है। कैलकुलेट करके इतना, कैलकुलेशन फास्ट केवल आपको प्रैक्टिस से करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है। सी का 4/5 कैसे हुआ? सी का 4/15 कहां से आया है? सी का 4/15 तो है ही नहीं बच्चा यहां। अच्छा ये अब आप ऋतिक कौन पूछा है? हीना कितने बजे ज्वाइन किया बच्चा क्लास? हीना एक बार कमेंट करो। सर एग्जाम ओरिएंटेड कराए हैं बच्चा, एग्जाम ओरिएंटेड ही है। आपको लग रहा है कि मैं चाइना का पेपर पढ़ा रहा हूं आपको? हाँ जी, किस किस को लग रहा है कि हम चाइना का और यूएसए का पेपर की तैयारी कर रहे हैं? अमन कह रहा है सर स्लो चलो। मैं तो बच्चा और भी स्लो चलूं, और बोलो। अगर बहुत स्लो चलोगे तो ऐसे सिलेबस नहीं हो पाएगा। मैं तो जितना मर्जी स्लो कर सकता हूं, जितना मर्जी स्लो चलो, लेकिन फिर सिलेबस बताओ, आधा घंटा हो गया हम उसी टाइप पर है, 2 बजे मेरी दूसरी क्लास है। बताओ बच्चों इससे ज्यादा स्लो क्या होगा? हाँ जी, किस किस को लग रहा है कि हम चाइना का पेपर पढ़ रहे हैं? ऐसा कोई हो तो बता दो। दूसरा देखो सी का, जिस बच्चे को ये नहीं पता सी कैसा है एक बार दोबारा देख लो। सी का कितना आया? ये शेयर, यही हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं। सी का शेयर तीनों का योग सम 6, 4, 10 और 15 इंटू के 100, जिसको डिवाइड करना हो। बहुत बढ़िया, समझ में आ जाए तो लिख के करो नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है कि हाँ समझ में आ रहा है ना। जैसे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आपके कमेंट आने चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और नहीं कमेंट आते तो मुझे ऐसा लगता है कि यार समझाना है। जैसे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाए सीधा लिखा करो नेक्स्ट। सर जी नमस्कार, अब हो रहा है बच्चा? बादल कुमार के यादव 1:40 पर नमस्कार हो रहा है, आ जाओ। तो कुछ बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे ही समझ में आए सीधा लिखा करो सर समझ में आ गया है, और ये थोड़ा स्पीड से चलेंगे। बहुत प्यारा सर, क्लास आ जाओ। तो सीधा सीधा है, कुछ रट्टाफिकेशन है, ये प्योर रट्टाफिकेशन है। मैं इसको पहला समझा रहा हूं। एक वर्ड आता है A/B में, ध्यान से समझते रहो, इसको आप सुनते रहो, बस इसको केवल सुनते रहो और कुछ नहीं करना, केवल सुनते चले जाओ, सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे और गारंटीड है 100% ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका एग्जाम तो फिर भी छोटा है, ऐसे क्वेश्चन CGL DPSI में पूछे जाते हैं। देखो A/B में एंटीसीडेंट पूछता है, हिंदी में कहते हैं प्रथम पद कौन सा है, तो आप बोलोगे प्रथम पद A है, सिंपल सी बात है। A/B में प्रथम पद कौन सा है? प्रथम पद A है, कहानी खत्म। दूसरा पॉइंट, एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, अंतिम पद या बाद वाला पद, बाद का पद। कभी कभी क्या होता है आपको हिंदी में भी सुनना चाहिए, इंग्लिश में भी सुनना चाहिए। बहुत बड़े बच्चे बादल, कभी कभी क्या होता है वो ऐसा हिंदी में बोल देता। आप सोचो आप एग्जाम में बैठे हो और उसने बोल दिया एंटीसीडेंट कौन है, हिंदी में एंटीसीडेंट कौन है,
ऐसे लिख के आ गया। अब आधे बच्चे घूम जाएंगे, भैया एंटीसीडेंट हमने तो हिंदी में पढ़ा था, वो चाहता है वो कर देता है कभी कभी ऐसे गोलमाल, तो कम से कम सुनो, ऐसे मत करो सर नहीं हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, एंटीसीडेंट को प्रथम पद ही पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? आ जाओ। तृतीय पद मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मान लो 3 नंबर है ए बी और सी, जो ए बी का रेशियो है वही बी सी का रेशियो है, तो मैं क्रॉस करूं तो बी स्क्वायर बराबर सी इंटू ए, तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपात या तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या सर मुझे ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए? नहीं, कोई नीड नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है इसमें, केवल पता होना चाहिए कि ए और बी और सी का रेशियो बराबर होता है तभी निकलता है। ठीक है, एक आता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ समानुपात। 4 नंबर है ए बी सी डी, तो जो ए बी का रेशियो है वही सी और डी का रेशियो है, तो डी बराबर बी सी अपॉन ए। कोई रटना नहीं है लेकिन माइंड में बैठा होना चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल। एक आता मीन प्रोपोर्शनल, ये रटा होना चाहिए, मीन प्रोपोर्शनल ए एक्स और बी, तो मीन प्रोपोर्शनल को बोलते हैं जो ए और एक्स का रेशियो है वही एक्स और बी का रेशियो है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, ये रट डालो, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मीन प्रोपोर्शनल पूछे एक्स और ए और बी का अंडर रूट ए बी, मध्यानुपात। तीसरा क्वेश्चन करते हैं फिर और देखते हैं, निकालो 48 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 48 और 12। निकालिए आंसर। सर थर्ड वाला फिर से बताओ। हाँ थर्ड वाला दोबारा देखो। थर्ड प्रोपोर्शनल ये होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी का रेशियो, तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। अब क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा उस पर ही। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 48 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल। बच्चा ये दिखने में इतने लल्लू से क्वेश्चन लग रहा है ना, मेंस तक में आते हैं, एनटीपीसी मेंस, रेलवे, सीजीएल मेंस, मेंस तक में, प्री तो छोड़ो, प्री में तो आएगा, मेंस तक में आते हैं। 12 और 48 का औसत अनुपात, या सबसे अच्छा वर्ड आता है हिंदी में मध्यानुपात। मध्यानुपात बताइए क्या होगा? 12 और 48 का मध्यानुपात, तो आप बोलोगे अंडर रूट ए बी, 12 इंटू 48, यस और नॉट? तो आप तोड़ सकते हैं, 4 3 12 और 16 3 48, 16 का रूट, 16 चौक 64, 8 3 24। बताइए हाँ या ना। कोई डाउट किसी को? फ्री के नंबर है, फ्री, बहुत प्यारा। ठीक है, 12 और ये हो गया 12 और 48 का। बताओ 18 और 72 का मध्यानुपात कितना होगा? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड 72। 18 और 72 का मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा? फिर भी अगर मैं बार बार बोल रहा हूं फिर भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं है, तो आप क्या क्या करो, डाउट क्लास रखेंगे, मस्त उसमें पूछो। 18 और 72 का मीन प्रोपोर्शनल, अंडर रूट 18 और 72, 18 चौक 72, 18 का 18 रूट 2 36। क्लैरिटी? आ जाओ। डुप्लीकेट रेशियो, कुछ चीजें हैं जो आपको सीधा, जैसे अभी हम वो था थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ ये भी रेक्टिफिकेशन है। गिनती की चीजें हैं, एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जाती लेकिन कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में वर्गानुपात। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं वो जरा हिंदी समझते रहो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, वर्ग कर दो, ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस। जैसे पूछेगा 3 और 4 का डुप्लीकेट रेशियो, तो 9:16। नंबर 2 सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्ग मूलानुपात। ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो अंडर रूट ए अंडर रूट बी। सर अश्मित कह रहे हैं सर 8 कैसे आ गया? 8 ऐसे आ गया बच्चा, 8 कहां है भैया? 8 कहां है? 18 है यार। कौन आया? अश्मित। जहां बच्चा 8 नहीं है 18 है, 18 चौक 36 है। और बोलो
और इसमें 8 कह रहे हो तो 16 चौक 64 होता है, 64 का √8 होता है, 16 चौक 64 का √8 बच्चा, दैट इज द थर्ड क्लास क्वेश्चन। 3 3 या 9 का √8 3 होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो कहता है वर्गमूलानुपात, ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो होता है √A √B। क्लियर? ट्रिप्लीकेट रेशियो ज्यादा अंतर नहीं है, फालतू ये क्वेश्चन बाद में, फालतू क्वेश्चन कोई नहीं लेने, बच्चे मना करते हैं फिर। ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात, ए और बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो AQ BQ। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लीकेट घनमूल, घनमूल का मतलब अंडर क्यूब, ए का अंडर क्यूब बी का अंडर क्यूब। कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट देख लो एक बार। जैसे ए और बी का कंपाउंड रेशियो, ए और बी और सी और डी का कंपाउंड रेशियो, तो ए की सी से मल्टीप्लाई, बी की डी से, बस इतना करना और कुछ नहीं। ए बी सी डी का ए की सी से बी की डी से। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? निकालो। 16 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 40। 16 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 40। 16 और 40 का तो थर्ड प्रोपोर्शनल कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये होता थर्ड प्रोपोर्शनल, जो 16 का 40 के रेशियो है वही 40 का थर्ड प्रोपोर्शनल से। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से 20 बार, 100, 20 पंजे 100। फरमाइए हाँ या ना? क्या क्लैरिटी? बोलो 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 बोलो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फ्री के नंबर है यहां, निकालो। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? 4 9 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 4 9 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना। 4 9 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आप बोलोगे 4 का जो 9 से रेशियो है वही 12 का x मान लेते हैं, 9 3 27। क्लैरिटी हाँ या ना? कंफर्म? चलो भैया 2-3 होमवर्क के लिए दे दे, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो वाला स्क्वायर है बच्चा, जो डुप्लीकेट रेशियो वाला कह रहा है स्क्वायर है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे 2 और 3 और 4 का डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर 9। हाँ 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 हाँ, डन 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 डन, ठीक है। चलो एक डाउट ले लेते हैं, वो जो आपको मैंने होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं फटाफट। कहां गया? रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन था ना, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन ये दिया था क्या? क्वेश्चन मुझे इतना बताओ फटाफट, क्या ये वाला होमवर्क दिया गया था? हाँ, नोट फॉर जो अकी मैं आपको पूरी प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, नोट फॉर्मूला क्या पूरी नोट दे देंगे बस क्लास खत्म होते ही। ट्रिपलेट ट्रिप्लीकेट वाले का एग्जांपल बच्चा ये है, 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट क्या होता है? 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, ठीक है ना। बस 3 कर दो पावर, क्या ना। एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, 2 बजे क्लास होती है, तो मुझे इस वजह से ये होता है कि अगली क्लास बच्चा डिले हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा है ये। रेशियो प्रोपोर्शन के चलेंगी 2-3 क्लास और चलेंगी कब? आओ, तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा हो ऐड करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जब भी मैंने आपसे बोला था ऐसा कभी रिपीटिशन हो, ऐड करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स एक्स वाई 2x 2y 2z, तो तीनों को ऐड करो, 5 4 9 10, 6 4 10 13 14, 140 आ जाएगा। 2 से सिंप्लीफाई 70 बार, तो क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 70 है कि नहीं? बोलो फटाफट यस और नॉट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आ रखा है एनटीपीसी वगैरह के। बोलो। खुशी कह रही सर बहुत फास्ट बता रहे हो बच्चा, मेरे क्लास है 2 बजे, या तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊं या इसको बोल दो, जैसे आप बोलो, बताओ फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्लास में बताएं फिर इसको, अगर किसी को ज्यादा तेज लग रहा है तो बोलो 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 बच्चों फटाफट, नेक्स्ट क्लास में बता दें।
या तो नेक्स्ट क्लास में बताएं, नहीं तो फिर मुझे इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं। आओ, इसमें कोई डाउट है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 70 है। हाँ अभिषेक, ये किसी को डाउट है एक बार कमेंट करो पहले फटाफट। ये तो हमने लास्ट वाली क्लास में करा था, ये लास्ट वाली क्लास में करा था। किसी को इसमें डाउट है? जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था इसमें भी तो वही प्रोसेस करा था, तीनों को ऐड कर दिया था। मैंने क्या बताया था? जब भी एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस सरसो, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। दूसरा, अब मुझे इतना बताओ, ध्यान से समझते रहना जो जो मैं पूछ रहा हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना है? 34। तो मैं पुट कर दूं इसकी जगह 34। तो जेड स्क्वायर कितना हुआ? 3। तो जेड बराबर 6। बताओ किसको डाउट है? हम भी स्टूडेंट हैं सर, 1 आवर प्रॉपर्ली पढ़ो बच्चा। अंशुल बच्चा 1 आवर क्या आपकी एक्चुअल में क्या होता है बच्चा? क्लास 2 बजे स्टार्ट होती है, बताओ मैं कितने बजे छोड़ूं? 5 मिनट पहले छोड़नी पड़ती है और वो ऑटोमेटिक होती है। ये तो डाउट क्लास है ना, इस वजह से। चलो फिर बच्चों को कह रहे हैं सर जल्दी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये नेक्स्ट में कराएंगे फिर, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप स्पीड में पढ़ा रहे हो, अब ये फिर नेक्स्ट में बता दूंगा, ठीक है। टिपिकल है, मेंस का क्वेश्चन था। अगर कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा है ये फास्ट में चल रहा है तो ये नेक्स्ट में बता दूं। और बोलो, क्लियर? हाँ कल क्लास है, कल क्लास एक बार देख लेना यार शेड्यूल में, नहीं तो लगवा लेंगे। ध्यान देना, डाउट क्लास भी या एक्स्ट्रा क्लास भी लग सकती है, नोटिस अपडेट रहना। चलो याद दिला देना स्टार्टिंग में आते साथ ही। आसान है वैसे, अब तो 2 1 3 ही आंसर आ रहा है इसका। चलो आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। चलो चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम नेक्स्ट में बता देना, अभी क्या करें? सर आपके नोट्स कहां मिलेंगे बच्चा? आगे मिलेंगे, अपडेटेड, इसके आगे मिलेंगे, इसी के आगे मिलेंगे। हाँ प्रकाश कह रहे हैं इजी है, काफी बच्चों को इजी लग रहा होगा, घबराओ मत, सिस्टमेटिक चलो, कोई नहीं। अभिषेक कह रहे हैं सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाएं। बच्चा देख रहे हो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप स्पीड से चल रहे हो। ओके ओके, नहीं यार टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, लेकिन मैं एक ऑफिशियली जो ना पेड वाले बच्चों को बनवाऊंगा जिसमें आप डिस्कस कर सको आपस में ही फालतू डाउट वगैरह ना। चलो फिर इतना रखते हैं, नेक्स्ट में आगे चलेंगे। ओके।